नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी न छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगवाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नरों और कलेक्टरों की बैठक ली। पेयजल के सुचारू आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। हाट पदमूर गौठान पहुंचकर कमिश्नर कलेक्टर ने ली रोजगार मूलक गतिविधियों की जानकारी। महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास से अधिकारी हुए प्रसन्न। किरंदुल से विशाखापट्टनम के बीच संचालित नाइट एक्सप्रेस रेल का संचालन गुरुवार से नियमित रूप से। और दो अलग अलग प्रकरणों में कलकत्ता और मुंबई इंडियन के मध्य हो रहे मैच पर लगा सट्टा। दांव 42 लाख रुपए का सट्टा पट्टी बरामद। 2 सटोरियों पर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान पर शहर के अग्रसेन चौक के पास जिलाध्यक्ष राजू शर्मा के नेतृत्व में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा दिए गए बयान का कटाक्ष करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजू शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ की किसान और जनता जनार्दन के हितों की रक्षा और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। श्री शर्मा ने प्रहलाद पटेल के विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ, किसानों का हक देना होगा देना होगा देना होगा, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। कमिश्नर श्याम धावड़े और कलेक्टर रजत बंसल ने गुरुवार को जगदलपुर विकासखंड के हाट पदमूर गौठान पहुंचकर स्व सहायता समूहों की सदस्यों से चर्चा की और यहां संचालित आर्थिक गतिविधियों की जानकारी ली। विस्तृत जानकारी इस खबर में। चर्चा के दौरान महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों द्वारा यहां गोधन न्याय योजना के तहत की जा रही गोबर खरीदी और उससे तैयार किए जा रहे वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां गोबर से खाद तैयार करके स्व सहायता समूह द्वारा 60,000 रुपए से अधिक का खाद विक्रय किया गया है। यहां स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा मशरूम उत्पादन में प्रशिक्षित होने के कारण इस व्यवसाय में रुचि दिखाई गई। यहां तैयार हो रहे बकरी और मुर्गी शेड को देखते हुए बकरियां और मुर्गियों का प्रबंधन करने के निर्देश पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिए गए। इस दौरान अधिकारियों ने यहां पशुओं की नियमित उपस्थिति के संबंध में निर्देशित किया। इसके साथ ही नरवा विकास के तहत गोरिया बाहर नाले के गाद निकासी के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। कमिश्नर ने स्व सहायता समूह के सदस्यों से चर्चा करते हुए गांव में गौठान के निर्माण से उनके जीवन में आ रहे बदलावों और शासन द्वारा संचालित योजना के लाभ के संबंध में चर्चा की। महिलाओं ने इस दौरान बताया कि शासन द्वारा दिए जा रहे रोजगार मूलक कार्यों के प्रशिक्षण और सहायता से उनके आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि हो रही है। कमिश्नर द्वारा सभी पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र और किसान किताब का वितरण 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान गांव में उपलब्ध शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में भी ग्रामीणों से चर्चा की। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जगदलपुर में IPL 2022 के मैच में सट्टा का दांव लगाकर खेलाने वाले सटोरियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए ASP हेमसागर सिदार ने बताया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा IPL मैच में जो है ऑनलाइन तरीके से सट्टे का खेल खिलाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा इतवारी बाजार क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना नाम दंती उर्फ दंतेश्वर राव निवासी जो है इतवारी बाजार का होना बताया गया, जिसकी तलाशी लेने पर जिसके पास लाखों रुपए का सट्टा पट्टी और 40,400 रुपये का नकद राशि और साथ में मोबाइल जिसमें ऑनलाइन जो सट्टे का खेल खिलाया जा रहा था वो बरामद हुआ है। और इसके अलावा लालबाग क्षेत्र में रेड कार्रवाई कर जो है
एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे भी पूछताछ करने पर इसके द्वारा अपना नाम उमेश महाजन निवासी कुम्हारपाड़ा क्षेत्र का होना बताया गया और जिसकी तलाशी लेने पर इसके पास भी जो है सट्टा पट्टी के रजिस्टर जिसमें सट्टे के लगे दांव का उल्लेख है। इसके अलावा LED टीवी और रिमोट और नकद जो है 60,000 रुपये और एक मोबाइल जो है बरामद कर जब्त किया गया है और दोनों आरोपियों से पूछताछ पर इनके द्वारा जो है सट्टा खिलाना स्वीकार किया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में पृथक पृथक धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत सट्टे की कार्यवाही की गई है और दोनों के कब्जे से जो है जुमला 1,04,00,000 रुपये नकद बरामद किया गया है और इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामला कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है और आगे भी यह कार्यवाही जारी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के कमिश्नर, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक ली। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी उन्होंने की। मुख्य सचिव ने गर्मी के मौसम में लगातार पेयजल की सुचारू आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति पर लगातार निगरानी बनाए रखने, पेयजल स्रोतों से आसपास साफ सफाई और शुद्धिकरण के भी निर्देश दिए। सभी क्षेत्रों में हैंडपंप, नलकूप, नल जल और जल आवर्धन योजनाओं की लगातार निगरानी करते हुए आवश्यकतानुसार मरम्मत का कार्य तत्काल सुनिश्चित करने की बात भी उन्होंने कही। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले दिनों कमिश्नरों को तहसील स्तर पर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति के संबंध में जो विजिट करने के निर्देश दिए गए थे, कमिश्नरों ने इस संबंध में अच्छा कार्य किया है। बैठक में जगदलपुर स्थित कलेक्ट्रेट में NIC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से कमिश्नर श्याम धावड़े, कलेक्टर रजत बंसल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने गुरुवार को स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम जन्मोत्सव विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में बस्तर जिले के जगदलपुर मुख्यालय में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए श्री राम जन्मोत्सव समिति का गठन समाज प्रमुख, सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के गणमान्य नागरिकों को साथ में रखकर किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि 2 साल आपदा काल होने के बाद इस राम जन्मोत्सव पर हम राम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। यह राम जन्मोत्सव हमारे लिए इसलिए भी अलौकिक है
क्योंकि एक तरफ रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत का यश, वैभव और कीर्ति बढ़ती दिखाई दे रही है। 10 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से राम जन्मोत्सव रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण से प्रारंभ होकर सारे शहर का भ्रमण करते हुए वापस मां दंतेश्वरी मंदिर पर समाप्त होगी। इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर उन्होंने समस्त हिंदू जनमानस से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रवि ब्रह्मचारी ने कहा, ये रामनवमी जो तैयारी थी हमारी शोभा यात्रा, तो ये शोभा यात्रा न होकर महाशोभा यात्रा में परिवर्तित हो गई। हमारा जो टीम का पहले जो प्लान 10-12 हज़ार 13 हज़ार के अंदर, अभी जो शायद मुझे लगता है 20 से 25 और मतलब ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक कभी हुई नहीं होगी, ऐसी रही होगी। क्योंकि मातृशक्ति का जो टेलर आया, किसी राजनीतिक दल की इतनी बड़ी रैली महिलाओं की नहीं हुई। तो हमारा सोच नहीं है, सारे लोगों का सोच है कि ये बहुत बड़ी रैली होने वाली है। अनुमान नहीं है कि कितने लोग घर से निकल सकते हैं, लेकिन जो अंदर होगा तो बाहर जरूर निकलेगा हर हिंदू, ये तो है। तो हम सबसे आग्रह भी करते हैं मीडिया बंधु सब लोग इस यात्रा में सहयोगी हो, क्योंकि राम जी की यात्रा है। और विश्व हिंदू परिषद माननीय कौशिक जी बताई दी है, तो ये हिंदुओं की बात करती है। विश्व में जहाँ भी हिंदू है उनकी आवाज़ बनती है, क्योंकि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद भी हम लोग आज़ादी नहीं मिली और मंदिरों में हमले होते रहे, गौ की हत्या होती रही, ये बंद नहीं हुए। इसके बाद विश्व हिंदू की स्थापना हुई और 82 के बाद राम जन्मभूमि का जो मामला था हमारा, जिसके कारण विश्व हिंदू परिषद का निर्माण हुआ, वो राम मंदिर बन रहा है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। 490 वर्ष लग गया हिंदुस्तान में हिंदुओं का मंदिर, जो हमारे आराध्य भगवान राम, उस समय आया, न्यायालय के माध्यम से आया और उसमें हमारी विजय हुई। विश्व हिंदू परिषद का एक मुद्दा तो हल हुआ, राम मंदिर बन रहा है। प्रांतीय पदाधिकारी राकेश श्रीवास्तव ने बताया, मैं शरण श्रीवास्तव, विश्व हिंदू परिषद सह धर्म प्रसार प्रमुख, छत्तीसगढ़ प्रांत। आज आप देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में कितने बड़े रूप में आज भव्य रामनवमी की तैयारी चल रही है, जिसके तारतम्य में आपने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 वर्ष के दिन देखा होगा कि हमारे विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति के द्वारा किस भव्यता से स्कूटी रैली निकालकर आज जगदलपुर का माहौल अभूतपूर्व तरीके से दिव्य कर दिया। आज मातृशक्ति का यह प्रयास और यह आह्वान निश्चित रूप से नवरात्रि में बिल्कुल भी कदापि विफल नहीं जाएगा। आने वाले समय 10 अप्रैल को जो हम आयोजन करने जा रहे हैं, उसमें गांव-गांव से संख्या बढ़ेगी और निश्चित रूप से 15 से 20 हज़ार में गांव-गांव आपको एक छोटा बस्तर दशहरा का रूप देखने को मिलेगा। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन 9 अप्रैल को स्थानीय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में हो रहा है। इस परीक्षा में 500 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के प्राचार्य राम कुमार ने बताया, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु 9 अप्रैल को 11 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और लगभग 540 बच्चे यहाँ पर दर्ज हैं। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 11:15 से 1:15। सर, मतलब कौन से क्लास में एडमिशन मिलेगा? एडमिशन 9th के लिए, प्रवेश परीक्षा 9th के लिए, 9वीं कक्षा में प्रवेश होगा। नगर निगम कार्यालय में महापौर सफीरा साहू के द्वारा स्वच्छता विभाग के कर्मचारियों को सफाई सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें स्वच्छता सभापति विक्रम सिंह डांगी, पार्षद शुभम यदु, ललिता राव, आयुक्त प्रेम कुमार पटेल और कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कोविड के चलते बंद हुए किरंदुल से विशाखापट्टनम के बीच संचालित नाइट एक्सप्रेस रेल का संचालन गुरुवार से नियमित रूप से हो सकेगा। बस्तरवासियों की चिकित्सा, व्यापार और अन्य कार्यों में हो रही परेशानियां दूर होंगी। नाइट एक्सप्रेस के नियमित संचालन से बस्तरवासियों में हर्ष व्याप्त है। समाजसेवी अनिल अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ये नाइट एक्सप्रेस के लिए तो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था
क्योंकि इसको एक ही माध्यम था या बस में जाना। कोई भी पेशेंट बस में जा ही नहीं सकता था क्योंकि वो सुविधाएं बसेस में नहीं मिलती थी, जो सुविधाएं ट्रेन में रहती थी। नाइट एक्सप्रेस के कारण रात को बैठे सुबह पहुंचे, तत्कालीन में उनको फर्स्ट एड मिल जाता था। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमको रात के एक्सप्रेस नाइट एक्सप्रेस ट्रेन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी अनिल लुक्कड़ ने कहा, रेल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इस कारण बस्तरवासी हमेशा रायपुर या विशाखापट्टनम के ऊपर डिपेंड रहते थे और हर एक के लिए सहज नहीं था कि वो एम्बुलेंस का भार उठा पाए और कई मरीज सीरियस होते थे जो वहाँ रोड मार्ग से जाने के कारण उनको बहुत सारी असुविधा होती थी। रेल में पैसेंजर या जो मरीज होते हैं वो आराम से लेट के जा सकते थे उसमें और इस कारण उनके स्वास्थ्य में भी अनुकूल बना रहता था। रोड में जाने से कई बार प्रतिकूल भी होता था और रास्ते में बहुत सी घटनाएं हो जाती थी। रेल शुरू करना स्वास्थ्य दृष्टि के हिसाब से भी बढ़िया है, व्यापारिक दृष्टि के हिसाब से बढ़िया है। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नरों और कलेक्टरों की बैठक ली। पेयजल के सुचारू आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। हाट पदमूर गौठान पहुंचकर कमिश्नर कलेक्टर ने ली रोजगार मूलक गतिविधियों की जानकारी। महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास से अधिकारी हुए प्रसन्न। किरंदुल से विशाखापट्टनम के बीच संचालित नाइट एक्सप्रेस रेल का संचालन गुरुवार से नियमित रूप से। और 2 अलग अलग प्रकरणों में कलकत्ता और मुंबई इंडियन के मध्य हो रहे मैच पर लगा सट्टा। दांव 42 लाख रुपए का सट्टा पट्टी बरामद। 2 सटोरियों पर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।